हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज बात कर रहे हैं हम किरचॉफ लॉ के एक दूसरी एप्लीकेशन, जिसमें हमने पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से ही आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा ब्रिज जानते हैं, या मैं कह सकता हूं एक ऐसी चीज जानते हैं जहां से अननोन रेजिस्टेंस निकालना आसान हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज पर हम चर्चा करेंगे, यानी कि मीटर सेतु। मीटर सेतु या फिर मीटर ब्रिज कुछ कुछ उस प्रकार से ही कार्य करता है, उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज करता है। यानी कि ये भी एक अननोन रजिस्टर को निकालने के काम आएगा। तो हम कह सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मीटर। मीटर लिखो, बात एक ही है। ठीक है, मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज। यानी कि जो मीटर का सेतु है वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? इट कंसिस्ट ऑफ, मैं कह सकता हूं इट इज यूज्ड टू मेजर द अननोन, या बोलूं द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर। यह एक अनजाने प्रतिरोध का मान निकालता है। यानी कि ये एक अनजाने प्रतिरोध का मान निकालता है। ठीक है, ये बना किससे है? तो इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मीटर वायर। यह 1 मीटर की तार से बना हुआ होता है। इसमें 1 मीटर की एक तार होती है। ठीक है, इसमें 1 मीटर की एक तार होती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यानी कि इसमें 1 मीटर की एक तार, इसमें 1 मीटर की एक समान काट क्षेत्रफल एक तार होती है। ठीक है, चलिए तो इसका डायग्राम बना लेते हैं।
इस तरीके का, ठीक। तो ए और बी एक मीटर की वायर है, या मैं कह सकता हूं ए और बी एक 100 सेंटीमीटर की वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ए बी इज अ 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर वायर। ए बी एक मीटर या 100 सेंटीमीटर की एक तार है, यानी कि इसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है, एक तार है। आर रजिस्टर हमें पता है, पी क्यू हमें नहीं पता, एस अननोन रजिस्टर है, तो हम बोलेंगे आर इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स। आपकी बुक में ये कुछ इस तरीके से दिया होगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो आर इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स। आर क्या है, एक प्रतिरोध का बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स है, ठीक है। तो आर हमारे पास एक प्रतिरोध बॉक्स है, एस हमारे पास एक अननोन रजिस्टर है, एक अनजाना या अननोन रेजिस्टेंस whose value should be calculated। एस क्या है, एक अनजाना प्रतिरोध है, एस एक अनजाना प्रतिरोध जिसका मान निकालना है, ठीक है। एस एक अनजाना प्रतिरोध है जिसका मान निकालना है, एक अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक। चलिए बात करते हैं, लेट G इज इक्वल्स टू गैल्वेनोमीटर। G एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक। G हमारा एक गैल्वेनोमीटर है जो शो करता है नल पॉइंट एट C, विच शोज नल पॉइंट एट C, यानी कि एक नल पॉइंट बता रहा है C पर। यानी कि हमने क्या किया, हमने इस गैल्वेनोमीटर को 1 बाय 1 यहां से टच कराना शुरू किया। जैसे ये C पॉइंट में टच होता है, यानी कि C बिंदु पर आता है, ये C बिंदु पर टच होता है, ये ना डिफ्लेक्शन करना बंद कर देता है, ये मूव करना बंद कर देता है, इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं करता। यानी कि ये नल पॉइंट है, कितनी लेंथ पे, L लंबाई पर इसका नल पॉइंट आ गया। सो हम बोलेंगे द लेंथ ऑफ AC, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल्स टू L एंड लेंथ ऑफ BC इक्वल्स टू 100 माइनस, ठीक। लंबाई हमारे पास आ गई। अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यानी कि हमारे पास इसका एक समान काट क्षेत्रफल है। तो AC की लंबाई, AC की लंबाई है L और BC की लंबाई, BC की लंबाई है 100 माइनस L, ठीक। ये हमारे पास यहाँ पर लंबाई है। चलिए तो बात करते हैं, एज द वायर इज ऑफ, या बोलू अकॉर्डिंग टू Wheatstone's bridge, अकॉर्डिंग टू Wheatstone's bridge, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार, अगर व्हीटस्टोन सेतु की बात करूं तो हमें पता है P अपॉन Q जो होता है वो R अपॉन S के बराबर होता है, P अपॉन Q R अपॉन S के बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान के रोक दूं। अब सवाल है कि P और Q तो हमें नहीं पता, तो हम लिखते हैं लेट रेजिस्टेंस ऑफ वायर
रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ए बी, ए से लेके बी लेंथ के लिए, बी टी, टी इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो माना ए बी लंबाई, ए बी लंबाई का प्रतिरोध, ए बी लंबाई का प्रतिरोध P, ठीक है, P इसका प्रतिरोध, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ BC, BQ हमने माना, और लंबाई BC का प्रतिरोध और लंबाई BC का प्रतिरोध Q, ठीक है। क्या किया जाए, हम लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल होता है ना। अब क्रॉस सेक्शन तो मैंने ए ही मान लिया, लेकिन रो तो सेम रहेगा, तो ये जगह पी ए अपॉन एल किसके लिए, ए बी के लिए, ठीक है, फॉर ए बी। वेयर, चलो छोटा ए ले लेते हैं जिससे कंफ्यूज ना हो, वेयर ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहां पर ए क्या है, काट क्षेत्रफल है, ए हमारे पास काट क्षेत्रफल है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं, ए हमारे पास काट क्षेत्रफल है, और अगर मैं बात करूं फॉर BC, तो रो इज इक्वल्स टू, फिर फॉर्मूला बन जाएगा QA अपॉन 100 माइनस एल, जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई आएगी, ठीक है। फिर से यहाँ पे बात करें तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन, सॉरी ये 2 बन गई, ये 3rd बन गई। अब हम इनको सेम कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग या डिवाइड कर देते हैं, ज्यादा बेटर है। चलो डिवाइड सेकंड बाय थर्ड, दूसरे समीकरण को तीसरे से भाग देने पर तो हमने डिवाइड कर दिया सेकंड को थर्ड से, तो सेकंड है रो अपॉन रो, यहाँ आया पी ए अपॉन में एल, और यहाँ है क्यू ए अपॉन में 100 माइनस एल, तो रो से रो कट गया, 1 बचा, तो यहाँ आया 1 इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन एल इंटू 100 माइनस एल अपॉन क्यू ए। ए से ए कैंसिल हो गया, क्यू यहाँ चला गया, पी नीचे आ गया, और ये बना 100 माइनस एल अपॉन एल। अगर मैं यहां से P अपॉन क्यू की वैल्यू लूं, इट विल बी L अपॉन 100, रेसिप्रोकल हो गया ना, P ऊपर चला गया तो L ऊपर चला गया, ये बन गई वैल्यू P अपॉन क्यू इक्वल टू 100 माइनस एल। और इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, तो पुट इन इक्वेशन 1, पहले समीकरण पर रख दो, पहली समीकरण पर रखने पर तो जैसे हम इसको पहले समीकरण पर रख देंगे तो इसको रखेंगे P अपॉन क्यू बराबर है R अपॉन एक्स, तो P अपॉन क्यू की जगह जैसे रखा हमने L अपॉन 100 माइनस एल, तो बन जाएगा R अपॉन एस, और S का मान निकालना है हमें, तो S यहाँ मल्टीप्लाई होकर गया, तो बन जाएगा हमारे पास S बराबर
एस चला गया ऊपर, तो ये बन जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। ऐसे हम इस एस का मान निकाल सकते हैं। तो बोल सकते हैं हम एस की वैल्यू है आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। यानी कि बस हमें क्या पता होना चाहिए, एक रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए और हमें वो लंबाई पता होनी चाहिए कि जहां पर हमारा ये क्या कह सकते हैं हम, जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, वो लेंथ मिल जाए। So, हम कह सकते हैं फ्रॉम दिस अननोन रजिस्टर एस कैन बी कैलकुलेटेड। इससे इस समीकरण द्वारा हम अनजाने प्रतिरोध एस का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर लेंगे, एस की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए फटाफट से नोट करते हैं इसको, फिर बढ़ते हैं इस पे एक प्रश्न की तरफ। तो मीटर ब्रिज क्या है? तो मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, या मीटर ब्रिज एक ऐसा आप कह सकते हैं यंत्र है जो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है। सो प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हीटस्टोन ब्रिज। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सो ये किस कार्य आता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर। यह एक अनजाने प्रतिरोध का मान निकालता है या निकालने के कार्य करता है। यह किससे बना है? एक लॉन्ग मीटर वायर से बना है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, यानी इसमें 1 मीटर की एक समान काट क्षेत्रफल की एक तार होती है, कॉपर की एक वायर होती है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो इस तरीके से इसका डायग्राम है। आर हमारे पास एक रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका मान हमें पता है, एस यहाँ पर एक अननोन रजिस्टर है एस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ए से लेके सी तक की लंबाई एल है तार की। सर एल लंबाई क्यों है? क्योंकि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसने नल पॉइंट यहीं पे शो किया है, इसी बिंदु पर इसने अपना डिफ्लेक्शन बंद कर दिया है, यानी कि इसने इधर उधर विचलित होना बंद कर दिया। तो ए से सी तक की लंबाई एल हमने मान ली, और उसके बाद अगर ये मीटर की तार है तो जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर की तार यानी कि 100 सेंटीमीटर की तार, तो अगर ये एल लंबाई है तो ये कितनी होगी? 100 माइनस एल। या मैं बोलूं जैसे 20 सेंटीमीटर है तो बचा कितना? 100 में से 20 या 80 सेंटीमीटर। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे इसको एल मान लिया, तो इससे बोला सी से लेके बी तक 100 माइनस। ठीक है, वी वोल्ट की यहाँ पर बैटरी है या ई वोल्ट की आप बैटरी यहाँ पर जोड़ सकते हो। सो ए भी एक 1 मीटर और 100 मीटर की तार है। ए से लेके बी तक हमारे पास 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर की तार है। आर यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स है, आर यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स है, एस यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है जिसका मान निकालना है, यानी कि एस यहाँ पे एक अनजाना प्रतिरोध है जिसका मान हमें निकालना है। तो हमने क्या किया, जी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पर सी पॉइंट पे ये नल पॉइंट शो कर रहा है, यानी कि सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर टिल्ट होना बंद हो गया, डिफ्लेक्ट होना बंद हो गया। तो अगर हम बात करें ए से सी तक की लंबाई को एल मान लिया है और बी से सी तक की लंबाई कितनी होगी? 100 माइनस एल, यानी ए से सी तक की लेंथ हो गई एल और बी से सी तक की लेंथ हो गई 100 माइनस एल। तो जैसे हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के अनुसार, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार जो हमारे पास प्रतिरोध होते हैं वो इस अनुपात में होते हैं कि P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के समान होंगे। P क्यू अपॉन आर एस, इस तरीके से चलेंगे। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार P अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर होंगे। तो लेट रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ ए बी बी पी, यानी कि ए से लेके बी तक का जो रेजिस्टेंस है, ए से लेके बी तक का जो रजिस्टेंस, सॉरी ए से लेके सी तक का जो रेजिस्टेंस है, हाँ ए से लेके सी तक का जो प्रतिरोध है, ए सी होगा, सॉरी, हाँ ए से लेके सी तक का जो रेजिस्टेंस है वो P मान लिया और B से लेके C तक का रेजिस्टेंस हमने Q मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ BC कितनी है? Q है। तो लंबाई B से लेके C तक का प्रतिरोध Q है। अगर हम बात करें, हम जानते हैं तो रो इज इक्वल टू पी ए अपॉन एल है, यानी कि जो रो है हमारे पास वो होगा P यहाँ का प्रतिरोध, ए वहां का काट क्षेत्रफल बटा एल।
तो ए बी के लिए है, और ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि काट क्षेत्रफल, और बी से लेके सी तक की बात करूं तो ये होगा क्यू ए अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज है। तो हमने क्या कर देना है, इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर देना है, इन दोनों समीकरणों को हमने भाग दे दिया। तो इन दोनों समीकरणों को हमने भाग दे दिया सेकंड और थर्ड को। तो जैसे सेकंड और थर्ड को हमने डिवाइड कर दिया, रो से रो कैंसिल, पी ए अपॉन एल इक्वल्स अपॉन क्यू ए अपॉन 100 माइनस एल। तो पी ए ऐसी, नीचे एल ऐसी, 100 माइनस एल ऊपर चले गया, नीचे से क्यू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास क्यू ऊपर चला जाएगा, पी नीचे, ये क्यू यहाँ चला गया पी के नीचे, तो ये बन जाएगा 100 माइनस एल अपॉन 100। ये हमारे पास क्यू अपॉन पी की वैल्यू। अगर मैं बात करूं इसका रेसिप्रोकल हम कर दें, तो एल अपॉन 100 माइनस एल इसके मान आ गया। ठीक है, एल अपॉन 100 माइनस एल। तो इन इक्वेशन फर्स्ट पहले समीकरण पर रखने पर, अगर मैं पहले समीकरण पर रख दूं तो एल अपॉन 100 माइनस एल की वैल्यू कितनी बन जाएगी? देखो पी क्यू को उठा के हमने कहा रख दिया, यहाँ पर रख दिया, तो पी अपॉन क्यू की वैल्यू थी एल अपॉन 100 माइनस एल, वो यहाँ रख दी, तो बन गया ना ये पी अपॉन क्यू की वैल्यू 100 माइनस एल अपने यहाँ रखी, तो आर एस की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 100 माइनस एल। एस वो प्रतिरोध है, वो रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो एस की वैल्यू कितनी होगी 100 आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, यानी कि आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ये एस का मान हो गया। तो एस हम यहाँ से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, की वैल्यू हो गई आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। तो हम जानते हैं यहाँ से अननोन प्रतिरोध एस का मान निकाला जा सकता है। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस। सो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट मीटर ब्रिज का। नेक्स्ट क्लास पर इस पर चर्चा करेंगे प्रश्न। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।